भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपके लग्नेश श्री सूर्यदेव भगवान कहां पर विराजमान हो रहे हैं? आपके पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। कब से? 16 दिसंबर 2023। 16 दिसंबर 2023 से लेकर और मित्रों 14 जनवरी 2024 तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव से आपके लाभ स्थान पर एक दृष्टि डाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे सामने पर। चलिए मित्रों, यह सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालेगा, किन चीजों की आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, और साथ ही साथ मित्रों क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि सूर्यदेव भगवान आत्मा के, आपकी जो आत्मा है इसके कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान है। आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं मित्रों, प्रेम के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। मित्रों आपके ठीक आपके लगन भाव के स्वामी, आपके लग्नेश कहां पर विराजमान हो रहे हैं? आपके पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। पंचम भाव से बैठकर लाभ स्थान पर आपके दृष्टि डालेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा लगन पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज, आप लोग प्रोग्राम देखते हैं किंतु आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव हमारा किसका होता है? पंचम भाव हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि का भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं? पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। क्योंकि धनु, सूर्यदेव भगवान का कौन से राशि में गोचर हो रहा है? धनु राशि में, अपनी मित्र की राशि में। आपके लग्नेश अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं। और मित्रों मित्र राशि, जब कोई भी मित्र जब मित्र के घर में जाता है तो उसका मित्रों रिएक्शन होता है ना, वो अलग ही हो जाता है। आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव ये करने वाले हैं। एक महीना आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। पंचम भाव होता है बुद्धि का। ये महीना मित्रों पूरा जो है 14 जनवरी तक आप बुद्धि से कोई काम अगर करेंगे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बुद्धि से किसी प्रकार का कोई भी काम करेंगे, अपना दिमाग लगा, देखिए हमेशा ही इंसान बुद्धि से ही काम करता है। ऐसा नहीं कोई बिना बुद्धि के काम करता हो, हर इंसान बुद्धि से ही काम करता है। किंतु आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि को जो है थोड़ा सा आप लगाइएगा, थोड़ा सा बुद्धि को लगाइए, अच्छा और गलत समझने का प्रयास करिए, आपको लाभ अवश्य होगा एक महीना। फिर भी मित्रों आपको बताते चले कि आपकी बुद्धि, जब बुद्धि बढ़ेगी, पंचम भाव ही मित्रों शिक्षा का भी भाव होता है। पंचम भाव हमारी शिक्षा का भी स्थान होता है मित्रों। तो शिक्षा में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अति उत्तम रहेगा। बहुत अच्छी आपकी शिक्षा एक महीने रहने वाली है। एक महीने आपकी शिक्षा में वो सुधार होगा जो पूरे वर्ष में नहीं हुआ होगा। क्योंकि आपके लग्नेश पंचम भाव शिक्षा का स्थान होता है। पिता के साथ में संबंध आपके बहुत मधुर होंगे, अच्छे होंगे। पिता से कोई ना कोई आपको गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। पिता की तरफ से आपको मित्रों आपके कार्य में, कहते हैं ना, पिता अपने संतान को हर सुख देने का प्रयास करता है, जिंदगी भर बोझ ढोता है। तो यहाँ पर पिता आपकी मदद पूर्ण तरीके से करेंगे एक महीना। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार यहाँ पर आने की आवश्यकता रहे। पिता का स्वास्थ्य जो है उसमें भी सुधार होने की, अगर वो बीमार किसी कारणवश चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। यही भाव, हमारे पंचम भाव ही हमारे शादी से पहले प्रेम का होता है। शादी से पहले प्रेम का हमारा मित्रों पंचम भाव ही होता है। पंचम भाव में मित्रों जो लोग शादी से पहले लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं उनके लिए भी ये महीना अति उत्तम रहने वाला है। ये महीना उनके लिए भी मित्रों अति उत्तम, बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि पंचम, आपके लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं तो मित्रों सीधा सीधा मतलब है पंचम भाव हमारे शादी से पहले प्रेम का होता है। तो प्रेम जिन लोगों की लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपस में, तो इस महीना आपका दूर होने वाला है। हाँ, अपनी तरफ से आपको गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिएगा। कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे आपको नहीं लेना है। जो लोग जॉब वगैरह की तलाश कर रहे थे, जो जॉब वगैरह, नई जॉब वगैरह चाह रहे थे, तो मित्रों ये महीना आपके लिए तो अति उत्तम रहेगा। आपको नई जॉब भी प्राप्त हो सकती है। नई जॉब की आप तलाश कर रहे थे तो मित्रों ये महीना सूर्यदेव भगवान की कृपा से आपको जॉब भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखें। किस चीज का ध्यान रखना है? जल्दबाजी में कोई भी आपको किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। वहीं पर मित्रों आपको एक चीज और बताते चलें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई समस्या, आपकी प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या चल रही थी तो यहाँ पर वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि
एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान की, जैसे श्री शनिदेव महाराज हो गए हमारे इष्ट हैं, उसी के साथ ही साथ में श्री मंगल देव हो गए, श्री गुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, इनके पास में तीन तीन दृष्टियां हैं। जहां पर भी बैठते हैं और जहां से बैठकर जिस भाव को देखते हैं, पूर्ण शक्ति अपनी पूरी ताकत तीन भाव पर लगा देते हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से तीन जगह दृष्टि डालते हैं, तो अपनी पावर को तीन जगह पर लगा देते हैं। किंतु सूर्यदेव भगवान, गुरु शुक्राचार्य जी और साथ ही साथ में बुध महाराज, इनके पास एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं अपनी पूरी शक्ति एक ही भाव पर लगा देते हैं। सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। आपके लाभ स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि, अर्थात इस महीना आपके लिए लाभ लाने वाला है। मित्रों, लाभ ऐसे समझिए कि यहाँ पर जिन लोगों को सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी जॉब वगैरह में, या जिन लोगों के बहुत दिनों से अधूरे काम पड़े हुए थे, काम नहीं पूरे बन पा रहे थे, बहुत दिनों से अधूरे कार्य पड़े हुए थे, उनके कार्य मित्रों यहाँ पर इस महीना पूर्ण तरीके से आपके बनेंगे। कोई भी आपके कार्य अधूरे, जो भी आपके अधूरे कार्य पड़े हुए थे, आपके संभवतः सूर्यदेव भगवान की दृष्टि से आपके कार्य, वो कुछ कार्य यहाँ पर आपके बन सकते हैं। जैसे आपका घर का कोई काम पड़ा हुआ था, नहीं हो पा, आप इसमें बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, वो नहीं हो पा रहा था, उसी के साथ ही कोई भी आपका कार्य जो संपूर्ण तरीके से आप उसको नहीं कर पा रहे थे, संभवतः अगर सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में अच्छे हैं और आप अच्छे कर्म करते हैं, तो संभवतः आपके सारे यहाँ पर जो भी कार्य आपके हैं वो संपूर्ण तरीके से बन सकते हैं। देखिए, इंसान हमेशा ही एक काम पूर्ण होता है तो दूसरे के बारे में सोचने लगता है कि ये हमारा वो भी कार्य हो जाए, एक कार्य पूर्ण होता है तो दूसरा सोचने लगता है। तो यहाँ पर कुछ कार्य आपके कुछ जो क्योंकि अभिलाषा पूर्ति का ही 11th हाउस होता है कुंडली का, तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ रही, तो संभवतः यही मित्रों, यही सामने पर निकल कर आ रहा है कि कुछ कार्य यहाँ पर आपके जो रुके हुए थे बहुत दिनों से, वो आपके बन सकते हैं। चलिए, भाई बहनों से, आपके भाई बहनों से यहाँ पर संबंध मधुर, अच्छा संबंध करवाएंगे सूर्यदेव भगवान। संबंध में आपके मित्रों, भाई बहनों के साथ जो संबंध आपका है उसको मधुर करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, जो हमारा पंचम भाव है, ये हमारा कर्म क्षेत्र भी थोड़ा सा बन जाता है। इसलिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के, कर्म देखिए, आप एक मन में और आपके डाउट हो रहा है, कर्म तो हम करते ही करते हैं, कर्म करिएगा। जो आपको अगर किसी चीज में लाभ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसमें बदलाव करके देखिए, आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए हमारी बात। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें हम कि पैरों में आपके एक महीना हल्का फुल्का जोड़ आपके पैर टूटे थे पहले, या फिर पैरों में थोड़ा बहुत आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम, समस्या देखी जा जाएगी। अगर आप उपाय कर लेंगे, रेमेडीज कर लेंगे, तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी मित्रों। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। फंसा हुआ धन भी, क्योंकि रुका हुआ धन हमारे 11th हाउस ही हमारी गवर्नमेंट जॉब का भी होता है और रुके हुए धन का भी होता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, संभवतः मैं विनती करता हूं परमात्मा से कि आप अगर बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे तो आपको अवश्य जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे तो, और प्राइवेट जॉब की तलाश कर रहे तो आपके सपने परमात्मा अवश्य पूरे करे। मैं तो यही विनती अपने शनिदेव महाराज से और सूर्यदेव भगवान से करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी उनके सपने हैं, प्रभु उनको पूरा करने का, जल्दी से जल्दी उनके सपनों को पूर्ण करें। चलिए मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं। आपको रेमेडीज उपाय क्या करने होंगे, आपको रेमेडीज उपाय भी मित्रों आपको बताते चले कि एक काम करना है आपको 3 झाड़ू लेने हैं। ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन 3 झाड़ू लेने हैं शाम को, और सुबह उन झाड़ुओं को अपने घर में रख लीजिएगा। अपने घर में आप रख लीजिए, और अपने घर में रखकर जैसे ही प्रातः काल हो, प्रातः काल में शुभ मुहूर्त में उन 3 झाड़ुओं को पड़ोस में कहीं मंदिर हो वहां पर रखाइए। इससे सूर्यदेव, हाँ एक चीज का बहुत ध्यान रखें, आपको ये करते समय कोई देखे ना, आपको ये जो भी करेंगे ये करते समय कोई देखे ना, ध्यान रखिए। अगर कोई देख लेगा तो फिर ये जो है इसका पूर्ण तरीके से फल नहीं प्राप्त होगा। वहीं पर सूर्यदेव भगवान को जब आधे सूर्यदेव भगवान उगे तो आप जो है कमल का पुष्प सूर्यदेव भगवान को अर्पण करें, और जहां पर जल चढ़ाएं वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने थोड़े मस्तक पर लगाएं। जहां पर आप जल अर्घ दें सूर्यदेव भगवान को, जो जल नीचे गिरता है वहां से थोड़ी से जल लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। इससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ में बहुत सारे आपके कार्य बन सकते हैं। तो सीधा सीधा सूर्यदेव भगवान से जो हमने आपको जो भी बताया है, यहाँ पर मित्रों आपको 35% जो भी हमने चीजें बताई उसमें आपको फायदा होगी, अगर सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो मुझे आदेश दीजिएगा। और मित्रों हाँ एक चीज और कि हम नवग्रह यज्ञ शांति यज्ञ रखने जा रहे हैं मित्रों, 31 दिसंबर को नवग्रह शांति यज्ञ रखने जा रहे हैं। अगर आप इस यज्ञ में आना चाहते हैं, निःशुल्क सेवा
यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। रहने खाने की हर व्यवस्था आपको पूर्ण तरीके से आपको मिलेगी। अगर आप आना चाहते हैं, यज्ञ में अपने हाथों से आहुति देना चाहते हैं, तो अवश्य आइएगा। आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं अगर, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर कहीं कहीं पर आ रहा होगा। इस पर आप जो भी दक्षिणा, 1 रुपए से लेकर आप जो भी दक्षिणा करें, वो आपकी दक्षिणा यज्ञ में लगाई जाएगी। अगर आप दान करना चाहते हैं, आपके मन में दान करने की इच्छा है, तो आप अवश्य कर सकते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं उनको दूर करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। प्रेम से बोलो जय सूर्यदेव भगवान की।